खबरें वो जिनका है आपको इंतज़ार, खबरें वो जो देश के दिलों में धड़कती है। हम हैं वही देश की धड़कन न्यूज़ नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस ने जिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मंगलवार को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक श्रीमती अर्चना चिटनिस दीदी औचक निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश सिसोदिया, सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप कुमार मोजेश सहित अन्य स्टाफ के साथ बैठक की और सुविधाओं संसाधनों को लेकर चर्चा की, जहां रोगियों को इलाज की बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए समय पर डॉक्टरों और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए दिशा निर्देश दिए। वहीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने एवं जिला चिकित्सालय परिसर में असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही करने तथा निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि आज जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। यहाँ व्यवस्था अच्छी है और बेहतर करने की गुंजाइश है। प्रसन्नता है कि भाजपा की सरकार के चलते जिले में इतना बड़ा चिकित्सालय का निर्माण हो सका। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वास्थ्य पर विशेष फोकस है। जल्द ही यहाँ स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि अस्पताल के पास 6 डायलिसिस मशीन है। इसमें से एक मशीन HIV और हेपेटाइटिस की व्यवस्था के लिए, ताकि मरीजों को बाहर न जाना पड़े। कल से ही यह व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गायनेक डिपार्टमेंट सुचारू करेंगे। 200 बेड का अस्पताल है। 16 करोड़ की लागत से 100 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट बन रही है। उसे भी जल्द से जल्द शुरू कराने का प्रयास करेंगे। प्राइवेट विशेषज्ञ डॉक्टरों को अस्पताल में साप्ताहिक बुलाने की व्यवस्था कराएंगे, ताकि सारे विशेषज्ञों का लाभ मरीजों को मिल सके। श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि निश्चित ही हमारे क्षेत्रवासियों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु हम संकल्पित है। अस्पताल के दोनों गेट को प्रारंभ करने, सभी चिकित्सक समय से OPD में बैठे, दवाई वितरण हेतु अतिरिक्त काउंटर स्थापित करना, हेल्प डेस्क काउंटर पर हेल्प डेस्क पर ANM या नर्सिंग स्टाफ की प्रतिदिन ड्यूटी लगाकर मरीजों की काउंसलिंग करने, इमरजेंसी कक्ष में डॉक्टर 24 घंटे रोस्टर वाइज उपलब्ध रहे। इमरजेंसी कक्ष में ECG मशीन, शुगर मशीन, सक्शन मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे उपकरण एवं इमरजेंसी दवाई उपलब्ध रहे। एक्स-रे यूनिट में नवीन DR डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम को सुचारू रूप से संचालित कर मरीजों को टोकन दिया जाए, ताकि एक्सरे के लिए भीड़ नहीं हो और एक्सरे रिपोर्ट समय पर मरीजों को मिले। एनेस्थीसिया डॉक्टर्स की 3 शिफ्ट में ड्यूटी चार्ट मोबाइल नंबर लगावे एवं महिला मेडिकल ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाए। मरीजों से अच्छे से व्यवहार करें। गर्भवती महिलाओं को जननी सुरक्षा एवं प्रसूति सहायता योजना का अवश्य लाभ मिले। प्रतिदिन गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी हो। नवीन ब्लड सेपरेशन मशीन अतिशीघ्र प्रारंभ की जाए। गर्भवती महिलाओं के ऑपरेशन हेतु अस्पताल के प्रथम पर लेबर रूम के समीप स्थित बने ऑपरेशन थिएटर प्रारंभ करें। एक डायलिसिस मशीन HIV हेपेटाइटिस के लिए अलग से डेडिकेट की जाए। चिकित्सालय परिसर में जानवर न आए व्यवस्था करें। CCTV कैमरों सभी चालू रहे। सफाई हेतु सुधार करने के निर्देश दिए। पार्किंग व्यवस्थित तरीके से कराई जाए। सभी लिफ्ट संचालित रहे। साथ ही जिला चिकित्सालय में संकेतक लगाने, इंचार्ज और ड्यूटी डॉक्टर का नाम, मोबाइल नंबर चस्पा करने हेतु भी निर्देशित किया, ताकि आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। देश की धड़कन न्यूज के लिए जिला संवाददाता नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। काफी देर तक मैंने अस्पताल का, शासकीय अस्पताल का, जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं अच्छी है और व्यवस्थाओं को और बेहतर करने की गुंजाइश है। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते हमें पहली बार जिले में ब्लड बैंक भी मिला था। और ब्लड बैंक क्योंकि 150% से अधिक कलेक्शन कर पा रहा है, इसलिए हम ब्लड सेपरेटर यहाँ ला पाए और विगत आने वाले 15 दिनों में बुरहानपुर के जिला अस्पताल में ब्लड सेपरेटर फंक्शनल हो जाएगा। और इसके साथ ही छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है, उनको लेकर मैंने विस्तार से अभी बात की है। जैसे डायलिसिस की मशीन हमारे पास 6, तो एक मशीन डेडिकेटेडली HIV या हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए अलग रहेगी, तो हम उनको कॉमन मशीन दे नहीं सकते और नहीं तो लोगों को जलगांव तक जाना पड़ता है डायलिसिस कराने के लिए। तो उन्होंने कहा कल से ये व्यवस्था हेपेटाइटिस और
HIV के पेशेंट्स के लग से ही कल से ही व्यवस्था ये कर देंगे। और साथ में गायनिक वाला जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको सुचारू सुव्यवस्थित बनाने के लिए भी इनके साथ मिलकर, डॉक्टर्स के साथ मिलकर, CSCMHO के साथ मिलकर उस पर कुछ चीजों पर विचार विमर्श किया है, उसको और आगे बढ़ाएंगे। अस्पताल हमारा 200 बेड का हम सैंक्शन करके लाए थे, लगभग 40 करोड़ 42 करोड़ का अस्पताल बना हुआ आपको दिख रहा है। और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनके अलावा प्राइवेट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भी हम वीकली फोर्टनाइटली यहाँ पर दिन सुनिश्चित करके उनको बुलाने की व्यवस्था बना रहे हैं, ताकि हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भी सरकारी अस्पताल में व्यवस्था बना सके। और आप सब जानते हैं कि 300 बेड का अस्पताल होने की स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा एक हो गई। अब ये 100 बेड का अस्पताल का कंस्ट्रक्शन तो हो गया है, लेकिन इसके साथ जो रिक्वायरमेंट है एडिशनल चीजों की, मैन पावर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो स्वीकृत करके लाके देना इनको, ये जवाबदारी मेरी है। और क्रिटिकल केयर यूनिट जो हमें लगभग 16 करोड़ का वो बिल्डिंग बनी है, उसमें 5 से 6 करोड़ के इक्विपमेंट्स आने हैं, उसमें रेगुलर स्टाफ के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए की सालाना इनको सहयोग होना है, सैंक्शन है। वो सब जल्द से जल्द क्रिटिकल केयर यूनिट हमारा प्रारंभ हो, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। और कुल मिला के 2 गेट लगे, एक गेट क्यों बंद पड़ा रहे, दोनों खुले। और अस्पताल में एक और व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैंने बात मैं आप लोगों के माध्यम से भी करना चाहूंगी कि रात्रि के समय यहाँ पर असामाजिक तत्व किसी भी स्थिति में ना आए, इसे हमें स्थानीय थाने को लेकर भी बात करना पड़ेगी। और नगर निगम में और महापौर जी से कोऑर्डिनेट करके आवारा पशुओं का आवागमन, यहाँ पर छोटी छोटी सी चीजें इन्हें कर लिया तो बुरहानपुर का जिला अस्पताल मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा अस्पताल हो, यही हम सबका लक्ष्य है और इसको हम पूरा निश्चित तौर पर कर सकेंगे। और डॉक्टर के दम पे समय से कमी है, इसी कारण यहाँ पर कई मौतें भी हो चुकी है, पंजाब में भी हुआ है। तो एनेस्थीसिया के लिए क्या प्रयास करेंगे? एनेस्थीसिया का डॉक्टर यहाँ आए, इसके लिए प्रयास पूर्व में भी हुआ है। मैं अभी भोपाल जा रही हूँ, सत्र शुरू हो रहा है, जल्द से जल्द हमें एनेस्थीसिया के डॉक्टर मिले, उसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से बात कर उस दिशा में प्रयास भी करूंगी और प्रयास में सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। पर वर्तमान में जो भी डॉक्टर्स हम एनेस्थीसिस्ट से लेकर स्पेशलिस्ट बाहर से लाते हैं, उन्हें हम रोगी कल्याण समिति के माध्यम से तत्काल पेमेंट्स करें, ताकि वो डॉक्टर्स की यहाँ पे आने में भी रुचि बनी रहे। और आज भी मैं अभी OT में जाकर आई हूँ, नियमित तौर पर यहाँ पर 6 से लेकर 10 तक सर्जरीज रेगुलर हो रही है, जनरल सर्जरीज भी हो रही है। हमारे सीजर के अलावा अगर रोज किसी अस्पताल में 6 से 7 या कभी कभी 10 तक सर्जरी हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम एनेस्थीसिस्ट के रेगुलर एनेस्थीसिस्ट ना होने के बावजूद भी इन्होंने वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुचारू बनाई हुई है।